everyone, this is Ayushi in front of you and today we are going to do our next topic and that is data handling. तो इस टॉपिक में हमें करना है, देखो नाम से ही पता लग रहा है डेटा हैंडलिंग। जो भी हमें डेटा गिवन होता है उसको हैंडल आप कैसे करोगे, उसको कैसे आप अरेंज करोगे, ठीक है, उससे क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। डेटा क्या होता है, लाइक आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि ये नंबर्स, ठीक है, आपको कुछ मैंने न्यूमेरिकल फिगर्स लिख के दे दिए, कुछ नंबर्स लिख के दे दिए, तो आपके पास ये जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है आप इसको क्या बोलोगे, डेटा, ठीक है। लेकिन डेटा से कुछ भी कंक्लूजन निकालना संभव, मतलब उसमें मुश्किल होता है कि उस डेटा से हम कुछ समझ पाए कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो अगर डेटा को हम अरेंज कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एरे। उसको अगर आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगा देते हो इन नंबर्स को तो वो अरेंज हो जाएगा और इसी अरेंज्ड फॉर्म को, डेटा की अरेंज्ड फॉर्म को बोलते हैं एरे। जैसे मैं इसको लगा देती हूँ अब असेंडिंग में, ठीक है। तो अब ये कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। अब ये नंबर्स आगे पीछे थे तो इसको आप देख के ये नहीं कह सकते कि कोई पैटर्न दिया हुआ है या क्या दिया हुआ है, लेकिन अब मैंने इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये नंबर्स किस लिए लिखे गए थे यहाँ पे, असेंडिंग ऑर्डर की वजह से, ठीक है। तो इससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें मिल पा रही है, तो इसलिए वो क्या कहलाता है, एरे, ठीक है। उसके बाद आता है एक वर्ड रेंज, ठीक है। आपको हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, वो क्या होता है, रेंज। हाईएस्ट वैल्यू इसके अंदर क्या है, 25 और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 2। जब आप हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो वो आपका क्या आ जाता है, रेंज, ठीक है। बस ये 3 वर्ड्स, आपको ये 3 टर्म समझनी जरूरी है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। और इस एक्सरसाइज के अंदर एक अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला भी आएगा। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको उसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज, देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मीन का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी मीन का मतलब होता क्या है, मीन का मतलब होता है आपका एवरेज, ठीक है। यानी आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे और आपको ये बोला जाएगा कि उन नंबर्स का एवरेज क्या है, उसके बीच की वैल्यू, यानी कि इन सब का अगर हम सम वगैरह करते हैं तो उसमें एवरेज उसका क्या माना जाएगा। तो वो एवरेज निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशन आप किसको बोलोगे, जो वैल्यूज आपको दी हुई है उन सभी का सम आप लिखोगे ऊपर और नीचे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम और टोटल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सम का तो मतलब है आपको नहीं ऐड करना है, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये वैल्यू दी कितनी हुई आपको, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं अब यहाँ कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको वैल्यूज दी होती है ना, आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे, ठीक है। वैसे तो मीन निकालने के लिए आपको जरूरत नहीं है इतनी, लेकिन रेंज वगैरह जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको जरूरत होती है। तो इस बेटर की अगर आप इसको हमेशा ही असेंडिंग ऑर्डर में लगा के चलो ताकि आपकी हैबिट बन जाए। हम इनको पहले असेंडिंग में लिख लेते हैं, 60, 71, 80, 85, 90, 100, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले वैल्यूज को लगा लो। अब मीन निकालने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। मीन क्या आएगा, देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी जितने भी नंबर हैं इनका सम, 60 प्लस 71 प्लस 80, 85, 90 और 100, इन सब का सम, ठीक है, ऐड कर दिया। नीचे लिखना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है ये ऑब्जर्वेशन है कितनी वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। ये कितने नंबर हमें दिए थे, 6। तो नीचे आप लिखोगे कि कितनी ऑब्जर्वेशन दी है, ऊपर उन सभी का जोड़, ठीक है। अब हम इन सबको ऐड कर लोगे, ठीक है। तो इसका एडिशन आएगा 486 इन सबको ऐड करके, और नीचे है 6। अब आप इसको डिवाइड कर दो, ये 6 8 जा 40 और 6 1 जा 6, तो 81 आपका आ जाएगा एवरेज, क्लियर। नेक्स्ट अवर क्वेश्चन इज फाइंड द मीन ऑफ, यहाँ मैंने 4 पार्ट्स लिखे हैं, बस मैं आपको सॉल्व फर्स्ट पार्ट करके दिखा रही हूँ और आपको बाद में ये सारे अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। देखो हमें मीन निकालना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर। तो पहले 5 नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, शुरू नेचुरल नंबर होता है 1 से, 1 के बाद 2 3 4 5 सभी नेचुरल नंबर है। पहले 5 यानी शुरू के 5 ही लेने हैं आपको सीरीज में, इनका मीन निकाल दोगे। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सभी ऑब्जर्वेशंस का ऐड, और नीचे वो लिखना होता है आपने नंबर कितने लिए थे, 5 नंबर लिए है ना, तो ये 5, इनको आप ऐड कर दो, आ गया 15, ये 5 3 जा
15, आपका आंसर आ गया 3। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला आपको लगाना आ गया है। बस आपको ये देखना है कि कह क्या रहा है कि कौन से नंबर्स लेने हैं। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह आपको लेना है फर्स्ट 7 होल नंबर्स, पहले 7 होल नंबर। तो होल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर हो गए ना। तो पहले 7 होल नंबर का मतलब है शुरू से ही आपको लेने हैं, ये ले लोगे। उसके बाद है सी पार्ट में फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहला 2 3, फिर आता है 5 और 7। पहले 4 प्राइम नंबर्स हो गए, इनका मीन निकालोगे, चारों को ऐड कर दोगे, और ये 4 ऑब्जर्वेशन है तो नीचे भी क्या आ जाएगा 4। ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट में फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर। तो पहले 10 ओड नेचुरल नंबर लोगे, फिर उसके बाद उनका मीन निकालोगे। तो पहले 10 ओड नेचुरल नंबर कौन से हैं, पहला ओड नेचुरल नंबर कौन सा होगा 1, फिर 3 5 7 9 11 13, ऐसे ऐसे करके आप क्या ले लोगे 10 और नेचुरल नंबर। इसी तरह आपको बोल दिया जाए कि 10 इवन नंबर ले लो, तो 2 से शुरू हो जाएंगे, 2 4 6 8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द मीन ऑफ x x plus 2 x plus 4 x plus 6 x plus 8 is 24, find x। ठीक है। आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, x की फॉर्म में दे रखी है। ठीक है। उनका मीन दे रखा है 24, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आप फॉर्मूले को लिख लो। ठीक है। फॉर्मूला आपने अगर लिख रखा होगा उसमें आप चीजें आसानी से पुट कर पाओगे, तो आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी है और कहाँ लेके जानी है। ठीक है। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब देखो मीन आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो मीन है इन सब नंबर्स का वो कितना है 24। तो मीन की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी 24। अब देखो ऑब्जर्वेशन कितनी है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5। 5 ऑब्जर्वेशन है, आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है 5, और वो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है ये भी दे रखा है। भले ही एक्स की फॉर्म में क्यों ना हो, आपको यहाँ लिखनी होगी। ठीक है। यहाँ लिख सकते हो आप इसको, देखो x प्लस एक्स प्लस 2। मैं इसको प्लस करके इसलिए लिखी हूँ क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना यहाँ पे, तो आप पांचों ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे सम के फॉर्म में लिखोगे। प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 8। ठीक है। सारी चीजें पुट कर दी। अब आपको बिल्कुल इजी हो गया इक्वेशन, सिर्फ आपको क्या निकालनी है अब एक्स की वैल्यू। अब देखो 5 यहाँ डिवाइड में है, तो आप इस साइड ले आओगे इसको मल्टीप्लाई में। ठीक है। ये हो जाएगा, देखो एक्स वाले एक साथ प्लस किए जाते हैं और सिंपल नंबर्स एक साथ प्लस किए जाते हैं। देखो 1 2 3 4 5, कितने एक्स थे 5, तो 5x हो गया। प्लस नंबर्स हैं 2 4 6 8, 8 से 14 और 18 और ये 20। ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 120। ये है 5x प्लस 20। अब ये 20 प्लस का है, इधर आके माइनस में 120 में से 20 गया 100 आ जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ये x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। क्लियर। तो क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, बस आपको फॉर्मूला अच्छे से अगर आप रिटन डाउन कर लेते हो इसको, तो आप वहां उसकी वैल्यूज पुट कर सकते हो और इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरेज से रिलेटेड। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझोगे। द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 24। जो 6 नंबर्स हैं उनका मीन क्या है 24। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स बिकम्स 22। आपको 2 बार मीन दिया हुआ है, एक बार तो 6 नंबर्स का मीन दे रखा है 24, फिर ये कहता है कि उसमें से एक नंबर हटा दिया। तो आपको ये खुद ही सोचना है, खुद ही ध्यान देना है कि पहले 6 नंबर थे, फिर एक नंबर हटा दिया, तो उसके बाद कितने नंबर बच गए 5। उन 5 नंबर्स का मीन कितना है 22। तो आपको ये बताना है जो नंबर हटाया था वो क्या था। ठीक है। तो इजी ही क्वेश्चन है वैसे ये, अब बस आप इसको ढंग से देख लो। देखो हमें 6 नंबर्स के बारे में बताया ना, ये 6 नंबर नहीं बताए हमें कौन से थे। ठीक है। कौन 6 नंबर थे जो इन्होंने मीन निकाला 24। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं है गिवन ऑब्जर्वेशन, तो आप अपनी तरफ से मान लोगे। कैसे मानोगे, देखो 6 नंबर हैं तो आप लिखोगे x1 x2 x3 x4 x5 और x6। ठीक है। 6 ऑब्जर्वेशन मैंने अपनी तरफ से मान ली, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और सभी को मैंने x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 6 अलग अलग नंबर्स होते हैं ना, तो इनके नाम अलग अलग होने चाहिए। तो इसको x1 दे दिया, इसको x2 दे दिया। ठीक है। इस तरीके से
अब देखो मीन के फॉर्मूले में ही इसको पुट करके चलते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे वे में लिखा जा सके। अब देखो 6 नंबर्स का मीन है 24, तो यहाँ मीन लिखते थे हम, यहाँ ऑब्जर्वेशन का सम लिखते थे, तो इसको सम की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, 6 ऑब्जर्वेशन का सम, और मुझे पता है कि मेरे 6 नंबर हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे मालूम है कि 6 है। अब देखो 6 को कहाँ ले जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई में, 24 की 6 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, x1 से लेके x6 सारे नंबर बार बार लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बन जाएगा आपका 144, यानी आपका 6 नंबर्स का सम कितना है 144। फिर ये कहता है कि 5 नंबर का सम भी दिया हुआ है इन्होंने, x1 से x5 तक कितना दे रखा है 22, लेकिन इसको भी आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। देखो यहाँ तक देखो 6 नंबर्स का सम मैंने निकाल लिया 144। अब देखो 5 जो ऑब्जर्वेशन है उनका मीन दे रखा है, सॉरी सम नहीं दे रखा, तो पांचों ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दे रखा है 22। आई होप आपको समझ में आ गया है कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये फॉर्मूले में लगा के लिखा है, ये मीन लिखते हैं इधर, यहाँ सम और यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी 22 के साथ 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये x5 तक नंबर्स, तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, अब देखो बिल्कुल इजी बन गया है क्वेश्चन। 6 नंबर का सम 144 है, 5 नंबर्स का सम 110 है। अगर मैं 6 नंबर वाले में से 5 वाले को माइनस कर दूं तो एक नंबर बच जाएगा ना, वो वही नंबर है जो हमने एक्सक्लूड किया था। तो 144 में से 110 को माइनस कर दो। ठीक है, 34 इज योर आंसर। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। फर्स्टली आपको क्या दे रखे, 6 ऑब्जर्वेशन आप अपनी तरफ से मान लेंगे, उन 6 नंबर्स का मीन कैसे लिखना है, आपको प्रॉपरली वे में लिखना होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ लिखते हैं मीन, सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुछ अलग नहीं किया मैंने, 6 डिवाइड में था तो यहाँ ले जाओ मल्टीप्लाई में। यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाने के बाद इस क्वेश्चन का अलग मीनिंग निकल जाता है, क्या बन जाता है कि 6 नंबर्स का सम आ गया मेरे पास। इसी तरह मैंने 5 ऑब्जर्वेशन का सम निकाल लिया यहाँ से फॉर्मूले में पुट करके। अब 6 नंबर का सम है और 5 नंबर का सम भी है मेरे पास, तो 6 वाले में से 5 को माइनस कर दोगे तो एक ही नंबर बचेगा, वो वही नंबर है जो हमने एक्सक्लूड किया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 इज द मीन वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 48 kg। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं, उनका मीन वेट कितना है 48 kg। 2 more students weighing 60 kg and 58 kg respectively join the class। अब देखो पहले 20 बच्चे थे, उनका मीन वेट दे रखा है 48 kg। फिर 2 बच्चों ने और क्लास ज्वाइन कर ली जिनका वेट था 60 और 58, ठीक है 58 kg। तो 2 बच्चों ने और क्लास ज्वाइन कर ली, तो अब देखो पहले 20 थे और 2 आ गए, तो टोटल बच्चे कितने हो गए 22। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द मीन वेट ऑफ द क्लास नाउ। अब उन 2 बच्चों के आने के बाद क्लास का मीन कितना हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी है। देखो 20 स्टूडेंट्स का मीन वेट दे रखा है ना 48 kg, जैसे हमने पिछली बार किया था। 20 स्टूडेंट्स को आप मान लोगे x1 से लेके x20 तक, तो इतने सारे नंबर आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हो आप x1 से लेके x20 तक का सम। ठीक है, मैं फॉर्मूले में लगा रही हूँ सीधा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 20 ऑब्जर्वेशन का सम लिखा, मुझे पता है कि 20 बच्चे हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, इनका मीन है 48। तो यहां से मेरे पास डैश लगा के करना पड़ेगा आपको। 20 बच्चों का सम देखो 20 और 48 की आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल बी 960। ठीक है, यानी आपके पास 20 बच्चों के वेट का सम कितना आ गया 960। इतना का काम खत्म। ठीक है, 20 बच्चों का वेट है 960। अब 2 और बच्चे आ गए और उन बच्चों का वेट कितना था 60 और 58, तो इनका वेट कितना हो गया 118। अब 20 बच्चों का वेट इतना है, मैंने और 2 बच्चों का ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब क्लास में कितने बच्चों का वेट आ गया मेरे पास 22 बच्चों का। ठीक है, पहले 20 बच्चों का वेट था ना, वो निकाल लिया। अब 2 बच्चे और आ गए तो उनका भी ऐड हो गया, तो अब टोटल वेट पूरी क्लास का कितना है 1078। और अब पूरी क्लास में बच्चे कितने होंगे उन 2 के आने के बाद 22, यानी 22 बच्चों का आपके पास है सम 1078। तो बस आपको मीन निकालना है, नया मीन। तो हमारे पास मीन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन तो मुझे निकालना है, सम कितना है मेरी ऑब्जर्वेशन का यानी 22 बच्चों का, कितना सम है 1078, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी स्टूडेंट कितने हैं मेरे आप 22 हैं। ठीक है, तो मीन कितना हो जाएगा, इसको आप इसे कैंसिल आउट कर लोगे, आपका आ जाएगा 49, यानी 49 kg आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ।
आपको दे रखा था 20 स्टूडेंट्स का मीन, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स का मीन अब कैसे लिखते हैं मैंने आपको वे बता दिया है। यहाँ से आप इसको ये मल्टीप्लाई में ले जाते हो, यानी 20 सम स्टूडेंट्स का क्या आ जाता है सम। 2 बच्चे और आ गए, तो 2 बच्चे और आने के बाद टोटल वेट हो गया इतना, और बच्चे भी तो बढ़ गए ना, 20 बच्चे थे, अब ये 22 बच्चों का क्या हो गया वेट 1078। अब इन 22 बच्चों का आपको मीन निकालना है, तो उसके लिए चाहिए था सम ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पास, उनका वेट, और 22 बच्चे थे, बस इसको आप इसे डिवाइड कर दोगे, आपका मीन आ जाएगा। क्लियर नाउ अब ये देखो आपके पास है एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें करना है फाइंड द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास है एक टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। देखो इसमें x का मतलब है कि ये सारे नंबर्स मुझे डेटा दिया हुआ था, ठीक है। f का मतलब है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई नंबर कितनी बार आपको दिया गया था, ठीक है। दिया गया था का मतलब कि मान लो एक टेबल आपको दी हुई थी, उसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए थे, तो इन्होंने अपने आप ही टेबल बना के अरेंज करके आपको दिया है। यानी यहाँ पे जो 2 है वो कितनी बार दिया था 2 बार, 5 को कितनी बार लिखा गया था 4 बार, 7 को कितनी बार लिखा गया था 6 बार। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कोई नंबर कितनी बार लिखा जा रहा है, ठीक है, तो वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो आपको अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल दी हो तब आपको मीन कैसे निकालना है, उसमें मीन आप करोगे, ये होता है देखो ये वाला साइन होता है समेशन, यानी कि सम करना, ठीक है। इसका कोई अलग से मीनिंग नहीं है, यानी एफ एक्स, पहले आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा, उनका सम कर दोगे, नीचे एफ का लिखोगे। वो कैसे निकलता है देखो, ये जो एक्स वाली लाइन है 2578, एक्स वाली लाइन लिखी, एफ वाली लाइन 2463, एफ वाली लाइन लिखी, जब एक्स और एफ की मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो एफ एक्स बन जाएगा ना। एफ एक्स का मतलब है कि एफ और एक्स वाले को मल्टीप्लाई करना, आमने सामने वाले को, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 7 6 जा 42 और 8 3 जा 24, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स ये सारी वैल्यूज हो गई, अब इन सारी वैल्यूज का आप सम कर दोगे, ठीक है, यह आ जाएगा आपका 90, ठीक है। एफ एक्स का सम कितना आया 90। अब मुझे एफ का सम भी लेना है, तो देखो 6 4 10 और ये 3 2 15, ठीक है। एफ का सम लेना होगा आपको इस लाइन का, और एफ एक्स का सम लेना होगा। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, एफ एक्स ऊपर लिखा जाएगा, ऊपर हो जाएगा 90, उसके नीचे एफ का सम यानी 15, 15 6 90, तो आपका मेन आंसर आ गया है 6, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, अब आपको फॉर्मूले का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। देखो एफ एक्स का सम करना, यानी एफ एक्स निकाल दो, जो वैल्यूज आए उन सभी का सम कर दो, वो लिखोगे ऊपर। फ्रीक्वेंसी का सम करना, इसका मतलब मैंने बताया था सम, ठीक है, यानी ऐड करना। फ्रीक्वेंसी की जो लाइन है उसका ऐड कर दो, जो फ्रीक्वेंसी की लाइन है उसका ऐड कर दो, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो, आपका निकल आएगा मीन। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में एक बार मैं रिपीट फिर से कर देती हूँ। एक्स की लाइन आप लिखोगे, एफ की लाइन लिखोगे, दोनों को जो आमने सामने नंबर से उनकी मल्टीप्लाई करते हैं उस लाइन को क्या कहते हैं एफ एक्स, यानी दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, उनका किया सम, और फिर फ्रीक्वेंसी लाइन का किया सम, दोनों को डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।